अस्सलाम वालेकुम। चलें स्टार्ट करते हैं। सेल्स मैंने प्रीवियस वाले रन कर लिए। हम ज़रा दोबारा से क्या करते हैं, इसको मैंने जीपीएस का नाम दिया हुआ है, जो डेटा लोड किया हुआ उसको मैंने जीपीएस का नाम दिया हुआ है, तो मैंने लिखा gps.info। सही है, तो ये कुछ हमारे पास वो कॉलम्स आ गए जिसका हमने शायद कैटेगरी वाले कॉलम में हमने लास्ट क्लास में काम कर लिया था। सही है, तो आज बढ़ते हैं हम रेटिंग वाले कॉलम को देखते हैं कि रेटिंग वाले कॉलम के अंदर हमारे पास उसकी डेटा टाइप तो सही है, लेकिन जो उसमें टोटल वैल्यूज़ मौजूद हैं वो कम हैं। सही, तो हमें इसको देखना है कि हम इसको किस तरीके से फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम कैटेगरी वाले कॉलम पे हमने काम किया था, नहीं किया था लास्ट क्लास में, क्योंकि मेरे पास हेडिंग यहाँ पे आ रही है चेक कैटेगरी कॉलम। नहीं किया ना जी, प्रैक्टिस के लिए दिया था मैंने। अच्छा, चलें देखते हैं फिर कैटेगरी वाले कॉलम को हम जल्दी से देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो क्या करता हूँ मैं लिखता हूँ gps डॉट कैटेगरी, और पहले तो इसकी वैल्यूज़ देख लेते हैं, हमें क्या वैल्यूज़ देखने को मिल रही है। आर्ट एंड डिज़ाइन, मतलब यहाँ पे डिफरेंट हमें वैल्यूज़ देखने को मिल रही है। सही है, अगर मैं एक काम करूँ, मैं यहाँ से इसकी यूनिक वैल्यूज़ निकाल लूँ, ठीक है, ताकि मुझे आइडिया हो सके इसमें क्या क्या डेटा मौजूद है। तो ये कुछ डेटा मौजूद है, लेकिन एंड में देखें क्या आ रहा है, इसमें 1.9 लिखा हुआ आ रहा है। सही है, 1.9 लिखा हुआ आ रहा है, और ये क्या यूनिक है, ये यूनिक डेटा दिखा रहा है, और मुझे मालूम नहीं है कि 1.9 एक मरतबा आया या एक से ज़्यादा मरतबा आया। ऐसा हो सकता है ना कि एक से ज़्यादा मरतबा भी आया हो, तो अगर मुझे ये चेक करना हो कि कितनी मरतबा ये मेरे पास जो कैटेगरी हैं ये आई हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे हम जी, मुझे ये चेक करना है कि हर कैटेगरी कितनी मरतबा मेरे पास आई है, डेटा में आई है। बिल्कुल, हम क्या चलाएंगे, वैल्यू काउंट चला लेंगे। तो मैं लिखता हूँ gps डॉट कैटेगरी डॉट वैल्यू काउंट्स। सही है, तो ये हमारे पास सारी कैटेगरीज़ के अगेंस्ट उनके काउंट्स आ गए, ठीक है। और एंड में कहाँ, एंड में बेसिकली 1.9 आ रहा है, और वो कितनी मरतबा आया है, 1 मरतबा आया है। अब 1.9 का कैटेगरी कॉलम के अंदर होना सेंस नहीं बनाता। सही है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको रिप्लेस कर देते हैं, इसको चेंज कर देते हैं, ठीक है, किसी प्रॉपर कैटेगरी के साथ। सही है, तो एक तरीका तो क्या हो सकता है कि भाई आप जाएं और इस 1.9 वाले रो को निकालें, इस 1.9 वाली रो को निकालें। किस तरह निकालेंगे, इस पूरी रो को निकालना है, ठीक है। मैं देखना चाह रहा हूँ कि उस ऐप का नाम क्या है, मैं असल में ये देखना चाह रहा हूँ। तो क्या करेंगे, जरा जल्दी से बताएं जी। डेटा पास करेंगे, कौन सा, देखिए 1.9 को हम ऐसा स्ट्रिंग पास करेंगे कि जहाँ पे कि ये इसमें आता है। ठीक है, सिंपल फिल्टरिंग करेंगे यहाँ पे, ठीक है। क्या लिखूँगा मैं, gps डॉट कैटेगरी इक्वल्स टू 1.9। सही है, और फिर क्या करूँगा, इसकी मास्किंग परफॉर्म करवा दूँगा। मास्किंग को फिल्टरिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने gps लिखा, क्या किया, इसने मुझे पूरी वो रो का डेटा लाकर दे दिया। सही है, तो देखें कैटेगरी में यहाँ पर 1.9 मौजूद है। सही है, और इसका जो नेम है ऐप का वो क्या है, लाइफ मेड वाईफाई टच स्क्रीन फ़ोटो फ्रेम, ठीक है, ये ऐप का नाम आ रहा है। अब ऐप के नेम भी मुझे यहाँ पे मिक्स लग रहे हैं फ़िलहाल तो। सही है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर या तो इस ऐप को जाके तलाश कर लेंगे गूगल पे और उसकी कैटेगरी देख लेंगे, वरना हम क्या कर सकते हैं, ख़ुद से ही इसको कोई कैटेगरी असाइन कर सकते हैं इसके नेम के बिहाफ पे। दो चीज़, तीसरी चीज़ क्या कर सकते हैं कि जब सबसे मोस्ट फ्रीक्वेंट मोड आया है ना, मतलब जो हमें मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू देखने को मिली है कैटेगरी कॉलम के अंदर, हम उससे भी इसको क्या कर सकते हैं, रिप्लेस करवा सकते हैं। ठीक है, तो तीन ऑप्शंस मौजूद हैं। फिलहाल हम क्या करते हैं, मोड निकाल लेते हैं और मोड से फिलहाल इसको रिप्लेस करवा देते हैं। सही है, तो क्या करूँगा मोड निकालने के लिए, gps डॉट कैटेगरी डॉट मोड, क्या आ रहा है, फैमिली आ रहा है, ठीक है, लेकिन फैमिली से तो रिलेटेड नहीं लग रही है ऐप, फैमिली से रिलेटेड लग रही है
दोबारा देखें ज़रा, ये हमारे पास सारी कैटेगरीज मौजूद हैं। ज़रा इसमें से देख के बताएं कि कौन सी ज़्यादा सूटेबल होगी, उसको कौन सी कैटेगरी असाइन करना ज़्यादा सूटेबल होगा। टूल्स में डाल दें, टूल्स में डाल दें, ठीक है, टूल्स में इसको डाल देते हैं। लेट से हमने क्या लिखना है इसके बाद, रो का नंबर आ गया, ठीक है, लेबल बेस्ड इंडेक्स आ गया। क्या करूँगा उसको निकालने के लिए मैं, जीपीएस डॉट, हाँ भाई जल्दी से बताएं क्या करूँगा, जीपीएस डॉट लॉग, रो निकालनी है ना, ठीक है। देखें मुझे क्या वैल्यू निकालनी है, मुझे इस 1.9 को टारगेट करना है। इस 1.9 को टारगेट करने के लिए मैं एक तो इस नंबर का यूज़ कर लेता हूँ और दूसरा कॉलम का नाम यूज़ कर लूँगा कैटेगरी वाला, सही है। तो दोनों ही क्या है मेरे पास, लेबल्स हैं। तो लेबल्स के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, लॉग यूज़ करते हैं। आई लॉग चाहे आई लॉग यूज़ करें, लेकिन फिर हमें इसका थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि हमने ना ऊपर कुछ रोज़ को डिलीट किया है। लास्ट क्लास में हमने कुछ रोज़ को रिमूव किया था, तो उसकी वजह से डिस्टर्ब हो गई होगी इनकी सीक्वेंस। मतलब इंडेक्स जो है जो सामने दिख रहा है, लाजमी नहीं है कि जो पाइथन ने अपने पास स्टोर किया हुआ वो भी वही इंडेक्स हो, ठीक है। तो हमें थोड़ा सा मतलब तलाश करना पड़ेगा। तो फिलहाल सिंपल काम के लिए हम क्या करते हैं, इसको लॉग में यहाँ पे लिखते हैं क्या, 10472, ठीक है, यही नंबर है। और क्या पास करेंगे सेकंड नंबर पे, कैटेगरी, कॉमा लगाकर कैटेगरी पास कर दिया। तो क्या ले आया इसको, ये 1.9 ले आया। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको लिख लेता हूँ टूल्स, सही है, सही है भाई, यहाँ तक असाइन हो गया। दोबारा से हम क्या करते हैं ज़रा, जीपीएस डॉट कैटेगरी डॉट वैल्यू काउंट्स निकाल लेते हैं। और हमारे पास टूल्स में क्या होना चाहिए, अब नंबर बढ़ जाना चाहिए, 1.9 नहीं दिखना चाहिए। तो अच्छा एक मिस्टेक हो गई है, टूल्स यहाँ पे किस तरह लिखा हुआ है, सब कैपिटल लेटर्स में यहाँ पे, ठीक है। मैंने इसको फर्स्ट वाले को कैपिटल कर दिया, बाकी सबको स्मॉल कर दिया, ठीक है। तो क्या करना है, मुझे इसको वापसी उसी कैटेगरी में डालना है, इसको मुझे ऊपर वाली कैटेगरी में ही डालना है, टूल्स वाली में। तो क्या करूँगा इसको मैं, बिल्कुल, या तो मैं दोबारा से इसी टेक्निक का यूज़ करूँ जो हमने ऊपर यूज़ किया है। क्या करेंगे, इतने पार्ट को लिखेंगे, ठीक है। जब इतने पार्ट को लिखेंगे तो क्या लाएगा वैल्यू, ये मेरी वाली टूल्स की वैल्यू लेकर आ रहा होगा। तो फिर राइट साइड पे क्या कर दूंगा मैं, कैपिटल जो लेटर्स हैं उनको असाइन कर दूंगा। या एक दूसरा तरीका हम देख सकते हैं इसके लिए, रिप्लेस वाला। रिप्लेस में क्या करना पड़ेगा, लेट से हम लिखते हैं जीपीएस डॉट रिप्लेस, ठीक है। और किसको रिप्लेस करवाना है मुझे, टूल्स को। और किस से रिप्लेस करवाना है, टूल्स, कैपिटल वाले टूल्स के साथ, सही है। सॉरी, अगर हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो डेटा इतना बड़ा है, हमें सही से आइडेंटिफाई नहीं हो सकेगा, ठीक है। तो लेकिन होगा क्या कि हमारे पास ये जाके सही प्रॉपर तरीके से रिप्लेस कर देगा। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे इसको इन प्लेस ट्रू भी कर देता हूँ, ठीक है। इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू कर दिया ताकि परमानेंट चेंज हो जाए, ठीक है। और अब की मरतबा मैं क्या करता हूँ, दोबारा से वही वैल्यू काउंट्स निकाल के देख लेता हूँ। तो मैंने लिखा जीपीएस डॉट कैटेगरी डॉट वैल्यू काउंट्स। तो अब की मरतबा एंड में टूल्स नहीं आ रहा, और वो कहाँ चला गया, हमारे पास ऊपर वाले टूल्स के अंदर शामिल हो गया है। यहाँ पे शायद 843 नंबर आ रहा था लास्ट टाइम, प्रीवियसली 843 आ रहा था, क्या हो गया वो 844 आ गया है, सही है। तो क्या हुआ, इस तरीके से हमने यहाँ पे एक नंबर को सही कर दिया, एक डेटा को सही कर दिया। अच्छा, उसके अलावा लेट से ऐसा भी आपकी रिक्वायरमेंट हो सकती है कि आपको ना ये जो हेल्थ एंड फिटनेस ये अंडरस्कोर के साथ आ रहा है, ठीक है। हमें अंडरस्कोर नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, प्रॉपर वर्ड्स चाहिए, हेल्थ स्पेस एंड फिर स्पेस और फिर फिटनेस चाहिए। सिमिलरली जहाँ जहाँ अंडरस्कोर देखने को मिल जाए वहाँ पे क्या करूँ मैं, उस अंडरस्कोर को मुझे चेंज करना है, किसके साथ, स्पेस के साथ, और बाकी सिंपल नेम वापसी लेकर आने हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, अगेन वही रिप्लेस का मेथड हम यूज़ कर सकते हैं। तो क्या करूँगा मैं, जीपीएस डॉट रिप्लेस, एक मिनट, जीपीएस डॉट कैटेगरी डॉट, अच्छा इस पर रिप्लेस हमने चलाया, सही है। और क्या बोलेंगे इसको, क्या प्रोवाइड करेंगे, अंडरस्कोर
और क्या बोलेंगे, बस ऐसे ही छोड़ देंगे इसको कि क्या करो, कैटेगरी वाले कॉलम में रिप्लेस करो किसको, अंडरस्कोर को विथ नथिंग। अच्छा सॉरी, हमें तो स्पेस देनी है ना, सॉरी हमें क्या करना है, हमें स्पेस देनी है, तो यहाँ पे स्पेस दे देंगे। ठीक है, यहाँ पे स्पेस दिया, एग्जीक्यूट करते हैं एक मरतबा। तो अच्छा भाई ये चेंज नहीं कर रहा, ये देख रहे हैं आप लोग, चेंज नहीं कर रहा। और ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इस वजह से हो रहा है कि हमने ना इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं किया हुआ, हमने इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं किया हुआ। तो क्या करेंगे, यहाँ पे कैटेगरी के बाद डॉट स्ट्रिंग लिखेंगे, सही है। कैटेगरी के बाद मैंने इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, डॉट स्ट्रिंग लिख के, और फिर रिप्लेस का मेथड चलाया। तो अब क्या हुआ, हमारे वो अंडरस्कोर रिप्लेस हो चुके हैं। यहाँ तक क्लियर हो रही है बात? तो जी कहाँ पर, हाँ अभी परमानेंट चेंज नहीं हुआ, अभी टेम्पोररी चेंज हुआ है। लेकिन हमने क्या किया, पहले मतलब चेंज करके देख लिया कि हाँ भाई हमारा काम सही तरीके से अब यहाँ चल रहा है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं अब इसको, अगर तो इसके अंदर इन प्लेस है तो इन प्लेस का यूज़ कर लेंगे, अदरवाइज हम इसको असाइन करवा देंगे। ठीक है, तो इन प्लेस देख लेते हैं, क्योंकि किसी मेथड में होता है। ठीक है, यहाँ पे मौजूद नहीं है, देख रहे हैं इन प्लेस यहाँ पे नहीं दिखा रहा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ओवरराइड वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे उसके लिए, इतनी चीज़ को दोबारा से हम लिख के इक्वल्स टू कर देंगे। क्या करो, कैटेगरी के अंदर हमारे पास इस चीज़ को असाइन करवा दो। ठीक है, और अब की मरतबा दोबारा से एक मरतबा देखते हैं, GPS डॉट कैटेगरी डॉट यूनिक, या वैल्यू काउंट्स लिख लेते हैं, वैल्यू काउंट्स। तो हमने जो उसको फॉर्मेट दिया था वो फॉर्मेट में आ चुका है। ठीक है, प्लस अगर आपकी लेट से कोई न्यू रिक्वायरमेंट आ गई, आपको कहा गया कि आपने क्या करना है, हर वर्ड का ना लेटर, फर्स्ट लेटर कैपिटल हो, बाकी सारे स्मॉल हो। मतलब जैसे बुक्स एंड रेफरेंस आ रहा है, तो बुक्स का B कैपिटल, एंड का A कैपिटल, रेफरेंस का R कैपिटल। तो आपको पता है अगेन क्या कर सकते हैं, आपके पास लिस्ट के कुछ लिस्ट के नहीं, स्ट्रिंग के कुछ मेथड्स मौजूद होते हैं, उसकी मदद से हम ये वाली फंक्शनैलिटी को अचीव करवा सकते हैं। शायद टाइटल होता है, टाइटल उसको बोलते हैं। लेट से अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, पाइथन क्लास, और अगर एंड में जाके हम इसको यूज़ करें डॉट टाइटल, तो हाँ ये देख रहे हैं क्या किया इसने, आपके हर वर्ड के फर्स्ट लेटर को कैपिटल बना दिया। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, फर्दर इसको इस तरीके से कैपिटल लेटर के बजाय स्मॉल लेटर्स में भी लेके जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक। तो फर्दर आगे जाते हैं और देखते हैं कि और इसके बाद कौन सा कॉलम है हमारे पास। अच्छा, कैटेगरी के अंदर हमने बाकी जो चेंज करने थे हमने उसको चेंज कर दिया है, सही है। बाकी भी आप क्या कर सकते हैं, इसमें ना डिफरेंट और पैटर्न्स का यूज़ करते हुए देख सकते हैं। वैसे तो हमने ये देख लिया है कि हमारे जो कैटेगरीज है ना, उसमें कोई ऐसा मैसी डेटा मौजूद नहीं है, मतलब कोई वियर्ड पैटर्न्स नहीं है यहाँ पे। ठीक है, सारे प्रॉपर जो नेम्स हैं वो कैटेगरी के उन्होंने सही दिए हुए हैं, तो फर्दर इस पे कॉलम पे काम करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हम जाते हैं किस पे, रेटिंग वाले कॉलम पे। ठीक है, और इसमें हमें कम वैल्यूज़ मिल रही हैं। इसकी डेटा टाइप तो सही है लेकिन वैल्यूज़ क्या है इसमें, कम है। तो ज़रा हम रेटिंग के पहले कॉलम को देख लेते हैं। क्या लिखेंगे, GPS डॉट रेटिंग, और इसमें से लेट से हम 7 वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। हेड लिखा और 7 वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, तो वैल्यूज़ आपके सामने किस तरह मौजूद हैं, फ्लोट में मौजूद हैं, और आपको उसकी डेटा टाइप भी क्या दी हुई थी, उसने ऊपर फ्लोट ही दी हुई है, सही है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम देख लेंगे अगर आउटलायर मौजूद है तो मीडियन निकालेंगे, और अगर नहीं है तो मीडियन निकालेंगे ना। आउटलायर मौजूद है तो मीडियन निकाल लेंगे, और अगर नहीं है तो मीन, मर्जी है, मीडियन निकालें, मीन निकालें, फिर हमारी चॉइस है। तो क्या करेंगे हम उसके लिए, हम लिखते हैं GPS डॉट प्लॉट, और काइंड में बॉक्स लिखते हैं। तो क्या किया इसने, रेटिंग का प्लॉट बना दिया। रेटिंग पे ही हम काम कर रहे थे ना, हाँ, रेटिंग का क्या किया इसने, यहाँ प्लॉट बना दिया है, सही है। तो आप देख रहे हैं कि आउटलायर्स बिल्कुल इसमें मौजूद हैं। तो क्या करना पड़ेगा, हमें इसका मीडियन ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे जल्दी से बताएं, GPS डॉट रेटिंग डॉट मीडियन। तो कितना आ रहा है उसका मीडियन, 4.3। तो मीडियन हमने निकाल लिया। क्या करेंगे अब, GPS डॉट कैटेगरी डॉट, सॉरी कैटेगरी नहीं, रेटिंग होगा ना,
रेटिंग डॉट क्या करते हैं, एन ए वैल्यूज़ को फिल करने के लिए फिल एन ए का मेथड यूज़ करते हैं, और यहाँ पे वो मैंने लिख दिया जो मैंने मीडियन वाली चीज़ लिखी थी, सही है। इन प्लेस टू भी कर देते हैं हाथ के हाथ, ताकि वो क्या करें, टेम्पोररी परमानेंट जाके सेव कर दें। एग्जीक्यूट हुआ, और अब क्या होगा, अगर मैं जाके दोबारा से चेक करता हूँ gps.info को, तो अब हमें यहाँ पे फुल वैल्यूज़ देखने को मिल जाएंगी, सही है। 3 कॉलम्स हो गए। रिव्यूज़ पे चलते हैं ज़रा, रिव्यूज़ को देखते हैं कि रिव्यूज़ में किस तरह का डेटा मौजूद है। gps.reviews, और हम यहाँ पे सैंपल चला लेते हैं, हम बोलते हैं डिफरेंट 8 सैंपल्स ले आओ, ठीक है। तो किस तरह के वैल्यूज़ देखने को मिलनी है हमें यहाँ पे, इंटीजर वैल्यूज़ देखने को मिलनी है, सही है। इंटीजर होंगी या फ्लोट होंगी, ऐसी है ना, इंटीजर होंगी या फ्लोट होंगी, लेकिन क्या दिखा रहा है ये, ऑब्जेक्ट दिखा रहा है। मतलब क्या मसला हो सकता है कि लाजमी कोई इसमें या तो कोई करेक्टर आ गया है, मतलब ABCD में से कोई वर्ड आ गया है, कोई लेटर आ गया है, या कोई सिंबल आ गया है, पॉसिबल है कोई सिंबल भी आ गया हो, तो जब भी वो उसको क्या मान लेगा, ऑब्जेक्ट कंसिडर कर लेता है। स्ट्रिंग बना के तो लिख लो उसे। पॉसिबल है स्ट्रिंग बना के, लेकिन पता है मसला क्या होगा, अगर स्ट्रिंग बना के लिखा हुआ है ना, अच्छा ये बात समझें, ये बोल रहे हैं कि ये भी तो पॉसिबल है कि हमने नंबर्स को स्ट्रिंग बना के लिखा हो, बिल्कुल पॉसिबल है वाली भी कंडीशन। लेकिन अगर ये इसको स्ट्रिंग बना के लिखा हुआ है ना, और अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ इंटीजर के अंदर या फ्लोट के अंदर, तो इसको हो जाना चाहिए। ये बात समझ रहे हैं, इसको हो जाना चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, पहले इसको हम कन्वर्ट ही करके देखते हैं। क्या करेंगे उसको कन्वर्ट करने के लिए, हम लिखते हैं gps.reviews, और क्या करेंगे, एस टाइप यूज़ होता है इंटीजर मतलब टाइप कास्टिंग के लिए, सही है भाई। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है हमें कि उसने कन्वर्ट नहीं किया, सही है। और ज़रा एरर देखें क्या बता रहा है कि क्या मौजूद है, इनवैलिडेटेड फॉर इंटीजर विद बेस 10, मतलब ये बोल रहा है कि इंटीजर में कन्वर्ट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि क्या डेटा मौजूद है हमारे पास, 3.0 m आ रहा है। तो इस सिर्फ m की वजह से क्या हुआ है, हमारे पूरे कॉलम को इसने क्या बना दिया है, ऑब्जेक्ट बना दिया, सही। अच्छा, अब इसकी ना, अगर आपने इसको सही करना है तो आप या तो क्या कर सकते हैं, लेट से हमने एक फंक्शन पढ़ा था स्टार्ट में, बिल्कुल शायद पहली दूसरी क्लास में पढ़ा था, pd.to_numeric का एक फंक्शन पढ़ा था। ये क्या करता है, ये बेसिकली आपने अगर इसको किसी कॉलम पर चला दिया तो ये क्या करेगा, आपका वो डेटा जो मतलब कन्वर्ट हो सकता है नंबर के अंदर, pd.to_numeric मतलब नंबर में, मतलब फंक्शन का नाम क्या बता रहे हैं, to_numeric कि नंबर में कन्वर्ट करो। नंबर में मतलब अब अगर वो उसकी डिफॉल्ट डेटा टाइप इंटीजर हुई, पीछे नंबर्स इंटीजर वाले मौजूद हुए तो इंटीजर में कर देगा, अगर फ्लोट नंबर्स मौजूद हुए कॉलम के अंदर तो फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। और ऐसी चीज़ जो ना तो इंटीजर में हो रही ना तो फ्लोट में हो रही, मतलब नंबर में कन्वर्ट नहीं हो पा रही, उसको क्या बना देता था, ये उसको नल बना देता था, NN बना दिया करता था, ठीक है। या तो आप उसका यूज़ कर लें, वो सिंगल कमांड में चल जाएगा। दूसरा क्या तरीका हो सकता है कि आप पहले तो इस रो को निकालें, ठीक है, वही जो हम रेगेक्स वाला पर हमने देखा था, आप उसको यूज़ करते हुए क्या करें, कंटेंट्स वाला जो हमने मेथड देखा था उसमें इसको m बताएं तो क्या करेगा, आपको वो रो ला कर दे देगा। आप क्या करें, उस रो से डेटा को निकलवाएं, और अगेन वही लॉक का यूज़ करते हुए इसको क्या कर दें, एक न्यू नंबर असाइन कर दें, 3 असाइन कर दें, 3.0 या जो भी है, सही है। बात समझ रहे हैं, 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ क्या हो सकती है कि इसको रिप्लेस करवा दें, ये बात समझ रहे हैं, मतलब डिफरेंट ऑप्शंस हो सकते हैं। तो किससे करना है, रिप्लेस वाले से करके देखें, ठीक है। रेगेक्स वाले को भी एक मरतबा ट्राई कर लेते हैं। तो मैं क्या लिखूँगा, gps.reviews है ना, reviews.replace, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, अगर मैं डायरेक्ट रिप्लेस चलाऊँगा तो काम नहीं करेगा, लास्ट टाइम जिस तरह नहीं किया था, ठीक है। तो क्या कर लेते हैं, इसको हम रिव्यूज़ को पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर रिप्लेस करते हैं। क्या लिखेंगे फर्स्ट, कैपिटल M, सही है, और आगे जाकर क्या लिख देंगे, विथ नथिंग, मतलब M को हटा दो और कुछ भी नहीं लिखो उसकी जगह, सही है। तो M यहाँ से क्या हो जाएगा, एक तरीके से रिमूव हो जाएगा। हाँ, अब देखते हैं M के अलावा अगर कुछ और मौजूद हुआ तो हमें पता चल जाएगा।
ये देखें, तो क्या हुआ, ये ऑपरेशन आपका सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया, कोई एरर नहीं आया, मतलब उसने ये ऑपरेशन परफॉर्म करवा दिया होगा। सही है यहाँ तक? अच्छा, हम क्या करते हैं, इसको दोबारा से कन्वर्ट करते हैं किसमें, इंटीजर या फ्लोट पे कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब जैसे हमें यहाँ पे 3.0 देखने को मिल रहा है ना, तो हो सकता है कि भाई फ्लोट और नंबर ही मौजूद हो यहाँ पर। सही है, तो हम क्या करते हैं, इसको फ्लोट में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, मैं लिखता हूँ एस टाइप और फिर क्या लिखूँगा, फ्लोट लिखता हूँ। ठीक है, तो अब क्या हुआ, आपका ये ऑपरेशन चल गया, अब दोबारा कोई एरर नहीं मिला, मतलब पूरे कॉलम में सिर्फ एक ही एम मौजूद था। सही है, वरना अगर कोई और कुछ और भी मौजूद होता तो फिर हमें वो एरर दोबारा से दे देता। जी, फिर करना पड़ता, फिर आपको करना पड़ता, वरना तो आप क्या करते जी, सारे एक साथ दी, फिर आपको ना क्या करना पड़ेगा, तो आप एक काम करें कि वो इंडिसेस सारे निकालें, मतलब ये वाली कमांड चलाएं, उसमें हम क्या करेंगे, gps डॉट रिव्यूज़ डॉट स्ट्रिंग डॉट कंटेंट्स, और फिर यहाँ पे आप बताएं उसको ब्रैकेट्स वाली चीज़ कि क्या करो, A to Z या कैपिटल A to Z, इनमें तलाश करो, इनमें से कुछ चीज़ मौजूद है, अगर मौजूद है तो क्या करो, उनको ले आओ। ठीक है, जीपीएस का आपने इसको पास कर दिया, तो क्या ला रहा है, सिर्फ एक ही रो लेकर आ रहा है, मतलब ये डेटा आपका सिर्फ एक ही रो में मौजूद है और रोज़ में मौजूद ही नहीं है। सही है, तो आप क्या करेंगे, अगर आपके पास एक से ज़्यादा डेटा निकल आता है यहाँ से, तो आप क्या करेंगे, उसके इंडेक्स पकड़ लेंगे, इंडेक्स निकाल लेंगे। क्या करेंगे उसके लिए, इसी के आगे लिख देंगे डॉट इंडेक्स, तो आपको क्या मिल जाएंगे, सारे इंडिसेस मिल जाएंगे। ठीक है, फिर आप क्या कर सकते हैं, उन इंडिसेस को कोई एक फ़िक्स नंबर असाइन कर सकते हैं, कोई एक फ़िक्स नंबर असाइन कर दें, या आप क्या करें उसको उन इंडिसेस पे ना क्या करेंगे, फ़िक्स नंबर हो सकता है, या तो मीडियन असाइन कर दें, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप उसके हिसाब से उसको रिप्लेस करवा सकते हैं। ये बात समझ रहे नहीं समझ रहे, यहाँ तक क्लियर है भाई? तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको वापसी असाइन कर देते हैं, किसमें, रिव्यूज़ के अंदर दोबारा से इस चीज़ को असाइन कर देते हैं, क्योंकि इन प्लेस शायद मौजूद नहीं होता हमारे पास रिप्लेस के अंदर, तो क्या करेंगे, इसको हमने असाइन कर दिया। और रिव्यूज़ अब क्या हो चुका है, अपडेट हो चुका होगा। ज़रा नीचे आके क्या करते हैं, इन्फो निकालते हैं दोबारा से, और हमारे पास रिव्यूज़ के अंदर अब उसकी डेटा टाइप क्या हो चुकी है, फ्लोट 64 हो चुकी है। सही है, चलें साइज़ पे चलते हैं, साइज़ आ गया, साइज़ में क्या है, हमारे पास फुल रोज़ हैं, लेकिन डेटा टाइप क्या दिखा रहा है, ऑब्जेक्ट दिखा रहा है। ज़रा इसको इंस्पेक्ट करते हैं कि क्या मौजूद है इसके अंदर, जीपीएस डॉट साइज़ और सैंपल निकाल लेते हैं, लेट से 10 सैंपल्स हमने इससे मंगवाए, तो ये देखें, चलें बड़ी इत्तेफाक की बात है, ये प्रॉपर तरीके से डेटा ले आया, मतलब पहली मरतबा उसने हमें डेटा दिखा दिया। तो स्ट्रिंग भी देखने को मिल रहा है हमें यहाँ पर, मतलब पूरा ही स्ट्रिंग है, और दूसरा क्या है यहाँ पर, एम करके भी हमें देखने को मिल रहा है, मतलब बेसिकली साइज़ है ना, तो साइज़ MBs को शो कर रहा है। तो अगर MBs हैं तो इसके अलावा भी कुछ और हो सकता है, लाजमी सी बात है, KBs की भी तो हो सकती है कोई ऐप। ठीक है, तो KBs भी हमें देखने को मिल रहा होगा, ये बात समझ रहे हैं? तो हमने इसको अब क्लीन करना है, हमने क्या करना है, हम इस वाले कॉलम को तो एज इट इज़ छोड़ देंगे, लेकिन इसको क्लीन करके एक न्यू कॉलम बना देंगे। ठीक है, हम लेट्स उसका नाम रखेंगे एप साइज़, एक न्यू कॉलम बनाएंगे इसी डेटा फ्रेम के अंदर, उसका नाम क्या रखेंगे, एप अंडरस्कोर साइज़ का नाम रख देंगे कॉलम का। सही, और उसमें डेटा कहाँ से आएगा, इसको क्लीन करने के बाद डेटा हम वहाँ पे लेके जाएंगे। सही है, चलें तो ज़रा बताएं क्या करेंगे हम सबसे पहले, तो क्या क्या दिमाग में टेक्निक्स आ रही है जिसकी मदद से हम ये काम करवा सकते हैं। अच्छा, एक बात आप लोग मुझे चले एक बात सोच के बताएं, अगर मैंने PD2_numeric का यूज़ किया, PD.2_numeric का यूज़ किया, जो फंक्शन होता है, तो ये काम करेगा इस पर, सबको एलाइन कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो हम उस वाली तरीके का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि पूरा कॉलम ही नल बना देगा। ठीक है, अच्छा सेकंड ऑप्शन क्या हो सकता है, क्या कर दें, रिप्लेस कर दें, एग्जैक्टली। ठीक है, या कंटेंट्स का हम क्या करें, कंटेंट्स की मदद से निकलवाएं डेटा को, लेकिन होगा क्या कि पूरे ही कॉलम के अंदर, अगर कंटेंट्स वाली टेक्निक का यूज़ करते हैं ना, तो पूरे ही कॉलम के अंदर हमें स्ट्रिंग देखने को मिल रहे हैं। सही है, तो कंटेंट्स वाली कमांड चलाने का मेरे ख्याल में कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो फिर से सारी की सारी रोज़ लेकर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो ज़्यादा बेटर तरीका यहाँ पे यही कि हम रिप्लेस का यूज़ करें। तो हम क्या लिखेंगे, GPS डॉट साइज डॉट रिप्लेस, सॉरी, अच्छा फिर से हम क्या करते हैं, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, रिप्लेस, और क्या बोलेंगे इसको
किसको रिप्लेस करो, एम को, और किसके साथ, किसी के साथ भी नहीं, मतलब एम को बिल्कुल हटा दो। तो मैंने लिख दिया एम्प्टी स्ट्रिंग यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, कुछ भी मौजूद नहीं है। ज़रा देखते हैं एग्जीक्यूट करके, तो क्या है, बहुत सारा डेटा इसने हमारे पास सही कर दिया होगा, सही है। लेकिन अभी भी ऑब्जेक्ट टाइप क्या दिखा रहा है, ऑब्जेक्ट दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि आपको पहली बात तो मालूम है कि हमने इन चीज़ों को तो अभी तक हैंडल किया ही नहीं है, ठीक है, एक बात। दूसरी बात कि जिसने हमने डिस्कस किया था कि अगर उसमें एम मौजूद है तो लाजमी केबीज़ में भी हो सकता है वो। तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं GPS डॉट क्या था, साइज डॉट स्ट्रिंग डॉट कंटेंट्स, और इसको बताते हैं क्या देखना था, के, ठीक है, के एग्जीक्यूट किया। अच्छा ये फॉल्स लाके दिखा रहा है, हम इसकी मास्किंग कर लेते हैं। GPS, तो ज़रा देखें यहाँ पे, अब ये वो साइज़ लेकर आ रहा है, मतलब ये वो एप्स लेकर आ रहा है जिसके अंदर साइज़, जिसका साइज़ केबीज़ है, ठीक है। तो इसको भी हमने क्या करना है, इसको भी हमने सही करना है। तो क्या करेंगे, दोबारा से अगर मैं इस ही के आगे दोबारा से रिप्लेस यूज़ कर लूँ और मैं इसको बोलूँ कि अच्छा वो स्मॉल के था, ठीक है, हम कैपिटल के को भी ट्राई कर लेते हैं एक मरतबा। ये स्मॉल के लिखा था मैंने, कैपिटल के भी देख लेते हैं, कैपिटल के का कोई डेटा मौजूद नहीं है, सही है, तो सिर्फ स्मॉल के को हैंडल करना है। तो मैं ऊपर गया, मैंने यहाँ पे स्मॉल के का यूज़ किया और क्या बताया इसको कि उसको हटा दो सिरे से, ठीक है। दोबारा एग्जीक्यूट किया, अब भी टाइप क्या दिखा रहा है, ऑब्जेक्ट दिखा रहा है। ये इस जगह पर यहाँ बोल लें के लगा के देख लें, इस तरीके से ट्राई कर लेते हैं। नहीं कर रहा, ये एम को भी वापसी ले आया। ये मेरे ख्याल में ना शायद इसको हार्ड कोड समझ रहा है कि एम और ये फिर ये सिंबल और फिर के, जहाँ पर इसको वो मिले तो ये काम कर दे, शायद उसने हार्ड कोड कर दिया है। अच्छा अगर यहाँ पे आर लिखें रेगेक्स के लिए, अब भी नहीं कर रहा, सही है, तो फिर सेपरेट करके ही करना पड़ेगा, सही। खैर, तो यहाँ से क्या हुआ, हमारा एम भी चले गए, केस भी चले गए, और अब अभी भी ऑब्जेक्ट है। तो अब हमें क्या हैंडल करना बाकी है, वेरीज वाला, ये देख रहे हैं वेरीज विद डिवाइस। अब हमें ये चीज़ हैंडल करनी बाकी है हमारी। तो इसको क्या करेंगे, हम चाहें तो इसको भी रिप्लेस वाला तरीका यूज़ करके रिप्लेस करवा सकते हैं, ठीक है। इनिशियली क्या करेंगे, उसको हम नथिंग मतलब एम्प्टी छोड़ देंगे, फिर बाद में उसको फिल करवा देंगे, ये भी कर सकते हैं। वरना अगर हम यहाँ पर अब इस सिचुएशन पे PD2 अंडरस्कोर न्यूमेरिक वाला तरीका इस्तेमाल करें, ठीक है। वो तरीका क्या है, हम उसको देखते हैं पहले। लेट से मैंने लिखा PD.2 अंडरस्कोर न्यूमेरिक, और यहाँ पे क्या करते हैं, हम अंदर उस कॉलम का जिक्र करते हैं, जिसमें हमें ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है। तो अभी हमारे केस में जो कॉलम हमने क्लीन करके बनाया वो इस तरीके से बनाया। तो मैं क्या करता हूँ, इस पूरी चीज़ को यहाँ पे लिख देता हूँ, सही है। क्योंकि क्या होगा, अब की मरतबा वो मेरी सारी वैल्यूज़ को नल नहीं बनाएगा, सिर्फ किन को बनाएगा, जिसके अंदर ये वाला टेक्स्ट मौजूद होगा, सही है। एक मरतबा एग्जीक्यूट करते हैं। अच्छा इसमें एक और कमांड आती है, कौन सी, एरर्स वाली और कोएड्स। बेसिकली हमें इसको बताना होता है कि अगर एरर्स आए तो डिस्प्ले नहीं करना उसको, ठीक है। तो अब देख रहे हैं हमें नल वैल्यूज़ यहाँ पे देखने को मिल गई, एक वैल्यू हमें देखने को मिल गई। तो इस तरीके की और भी डेटा पॉइंट्स होंगे जहाँ पर ये उनको क्या बना देगा, नल बना देगा, सही है। ये बात क्लियर हो रही है। लेकिन ना इसमें एक और चीज़ मौजूद है। वो क्या मौजूद है, मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ा सा नीचे जाता हूँ और मैं यहाँ लिखता हूँ GPS डॉट क्या नाम था, साइज डॉट यूनिक। हम यूनिक वैल्यूज़ निकालते हैं ज़रा, ठीक है। और ज़रा आप इसको देखें, ये देखें 1 कॉमा करके आ रहा है। तो कॉमा भी क्या है हमारे पास, एक रिप्लेसेबल चीज़ है, इसको भी हमें रिप्लेस कर देना चाहिए, इसको नल नहीं बनाना चाहिए। अगर हम इसमें थोड़ा सा मतलब कमांड चलाएं तो हम क्या कर सकते हैं, इस कॉमा को भी हटा सकते हैं, इस प्लस वाले साइन को भी हटा सकते हैं। लेकिन अगर मैंने इस वाले डेटा पे PD2 न्यूमेरिक वाली कमांड चलाई तो इसको भी क्या बना देगा, ये नल बना देगा। लेकिन ये तो प्रॉपर डेटा है ना, जिसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ, इसको मैं क्लीन कर सकता हूँ। तो हम इसको क्या करेंगे, सेपरेट करके क्लीन करेंगे। और देखें और कुछ इसमें दिख रहा है, केस है मेजॉरिटी,
ठीक है। और अगर ऊपर जाएँ तो एम आ गए, MBs आ गई, MBs की फाइल्स आ गई हैं। और ये आ गया हमारे पास डेटा वेरीज विद डिवाइस, ठीक है। और आई थिंक 3-4 पैटर्न्स इसके अंदर मौजूद हैं, सही है। तो क्या करेंगे हम, PD2_ न्यूमेरिक वाली कमांड चलाने से पहले हम एक और काम करेंगे। और क्या करेंगे, हम इसी के आगे फर्दर इसको एक्सटेंड करेंगे और क्या बोलेंगे, डॉट रिप्लेस किसको, कोमे को किसके साथ, किसी भी चीज़ के साथ नहीं करो, मतलब उस कोमे को हटा दो। और फिर एक और मरतबा इसको यूज़ करेंगे, क्या लिखेंगे, डॉट रिप्लेस, और अब की मरतबा क्या लिखेंगे, प्लस, और फिर कॉमा करके लिख देंगे नथिंग, सही है। तो अब की मरतबा इतनी चीज़ से हमारे पास डेटा क्या हो चुका है, मैक्सिमम जितना हम उसको क्लीन कर सकते थे हमने उसको सही कर दिया। अब अगर इसको चाहें अगेन इसको भी हम क्या कर सकते हैं, रिप्लेस वाले तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम इसमें क्या करते हैं, लेट्स हम इसको क्या करते हैं, इस पूरी चीज़ को कॉपी करके इस पर 2_ न्यूमेरिक वाली कमांड का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ तक के रिप्लेस कर दिया और अब एग्जीक्यूट करते हैं। तो नल तो अभी भी दिखा रहा होगा, लेकिन क्या हुआ, हमारा जो 1000 भी पहले नल बना रहा था उसने उसको नल नहीं बनाया होगा, सही है यहाँ तक। तो फाइनली हम क्या कर सकते हैं, अगर आप बोलते हैं कि भाई इसी में फिल कर दो एन को, तो आप इसी में फिल कर दें। मतलब अगर आप चाहें तो आगे क्या करें, इसके एंड में आएँ, कोमा करके फिल एन देगा आपको, आप फिल एन भी क्या करें, यहीं पे फिल कर दें। वरना आप क्या करें, आप बोलते नहीं अभी फिल एन नहीं कर रहा मैं क्या करता हूँ, इसको पहले साइन कर देता हूँ मैं किसके अंदर, GPS डॉट साइज इक्वल्स टू, और आपने क्या किया, इस पूरी राइट वाली चीज़ को जो आपने कॉलम को क्लीन किया उसको असाइन कर दिया वापसी साइज़ वाले कॉलम के अंदर ही, लेकिन इसमें NA अभी इंक्लूडेड हैं, सही है। तो आपकी मर्ज़ी जिस तरह आप करना चाहें। हम नीचे जाते हैं और क्या करते हैं, हम जाके GPS डॉट साइज और डॉट इस NA करके ज़रा देखते हैं कि इसमें कितनी नल वैल्यूज़ आई हैं, ठीक है। क्योंकि उसने क्या किया, नल बना दिया होगा ना हमारी लास्ट कमांड ने, टू न्यूमेरिक वाली कमांड ने। 2012 वैल्यूज़ आ रही है, ठीक है, 2012 वैल्यूज़ नल आ रही है हमारे पास, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम इसको डेफिनेटली फिल करेंगे, और फिल किससे करेंगे, हम मीडियन से कर देते हैं, ठीक है। मीडियन से इसको हम फिल कर देते हैं। क्या लिखेंगे, GPS डॉट साइज डॉट फिल NA और डॉट मीडियन, सही है। ये फिल कर देगा उसको। हमें यहाँ पे पहले नल वैल्यूज देखने को मिल रही थी, अब यहाँ पे नंबर आ गया, और क्या करेंगे, इसको इन प्लेस ट्रू कर देंगे। अच्छा एक मिनट, इन प्लेस अच्छा ट्रू नहीं किया, हमने क्या कहा था कि हम तो न्यू कॉलम बनाएंगे ना भाई। हम क्या करेंगे, न्यू कॉलम बनाएंगे, इस डेटा के भी आप क्या करेंगे, न्यू कॉलम बनाएंगे। तो इन प्लेस क्यों कर रहे हैं, क्या करेंगे न्यू कॉलम बनाने के लिए, GPS स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पे नाम आ जाएगा उसका, कॉलम का नाम हम रखते हैं F_ साइज, सही है। हमने उसको क्लीन किया और एक न्यू कॉलम बना दिया, सही है। एग्जीक्यूट करते हैं, GPS.info चलाते हैं। तो अब हमारे पास हमारा न्यू वाला कॉलम भी आ चुका है और इसमें फुल वैल्यूज़ मौजूद हैं विथ करेक्ट डेटा टाइप, सही है। अच्छा अगर हम चाहते रिव्यू से भी कर सकते थे, सॉरी साइज से भी कर सकते थे, चेंज उसमें ही कर सकते थे, ठीक है, लेकिन हमने नहीं किया, ठीक है। तो हो सकता है कि आपने ओरिजिनल वाले डेटा को चेंज ना करना हो, आपने सिर्फ उससे जो डेटा क्लीन करने के बाद ना आपने क्या लगा न्यू कॉलम्स बनाने हो। या हम ऐसा भी कर सकते हैं, हम ऐसा भी कर सकते थे कि हमने ना एक एम्प्टी डेटा सेट बना के रख लिया, समझे बात को, हमने एक एम्प्टी डेटा फ्रेम बना के रखा हुआ है। हम जैसे जैसे कॉलम को क्लीन करते जा रहे हैं, हम क्या करेंगे, उस कॉलम को क्लीन करने के बाद उस एम्प्टी डेटा फ्रेम के अंदर असाइन करवाते जाएंगे, ठीक है, ताकि हमारा ओरिजिनल डेटा क्या हो, ओरिजिनल डेटा हमारा लॉस ना हो। तो ये भी आपकी मतलब एक पॉइंट हो सकता है, सही है यहाँ तक। तो हमने हमने क्या किया, रिव्यू से कॉलम पे, सॉरी साइज के कॉलम पे हमने काम कर लिया, और लेकिन अच्छा हमने न्यू कॉलम बना लिया ना उसका F साइज़ का, और हमने इसको छोड़ दिया, सही है। तो आगे चलते हैं और इंस्टॉल्स को देखते हैं कि इंस्टॉल्स में किस तरह का डेटा मौजूद है। तो क्या करेंगे, GPS डॉट इंस्टॉल्स, और यहाँ से भी सैंपल निकलवा लेते हैं हम। लेट से हमने कहा 10 सैंपल्स ले आओ,
तो ये सैम्पल्स ले आया, ठीक है। और देखें क्या मौजूद है, हर किसी के आगे प्लस मौजूद है, सही है। इसके अलावा हो सकता है कुछ और भी मौजूद हो, सही। अच्छा एक और चीज़, कॉमा भी देख रहे हैं हम लोग, कॉमा भी मौजूद है, सही है। तो पहले तो हम इस पर 2 कमांड्स चलाते हैं, मतलब रिप्लेस करवाते हैं इन दोनों चीज़ों को, फिर देखते हैं कि हमारे पास डेटा के अंदर कुछ और भी मौजूद है या नहीं। अगर कुछ और मौजूद ना हुआ तो डेटा टाइप क्या करेगा, खुद से ही ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगा उसकी रिस्पेक्टिव डेटा टाइप के अंदर, ठीक है। तो क्या करेंगे हम उसके लिए, GPS डॉट इंस्टॉल्स डॉट स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस, और क्या था, कॉमा, कॉमे को हमने किससे रिप्लेस करना है, विथ नथिंग। जी स्ट्रिंग का मेथड है, लेकिन समझिएगा बात को, नॉर्मल स्ट्रिंग में रिप्लेस, एक मिनट, ठीक है। रिप्लेस यहाँ पर आ गया, हमने इसको बोला H विथ कैपिटल H, सही है। अब इसने हेलो बना दिया, सही है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये जो स्ट्रिंग्स होते हैं ना, ये क्या होते हैं, म्यूटेबल या इम्यूटेबल, इम्यूटेबल होते हैं स्ट्रिंग्स, पाइथन के स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल होते हैं। तो लेकिन ये फिर रिप्लेस किस तरह कर पा रहा है, ये असल में न्यू ऑब्जेक्ट बना रहा है। ये क्या कर रहा है, न्यू ऑब्जेक्ट बना रहा है। ये हमारी ओरिजिनल हेलो वाली स्ट्रिंग को जाके चेंज नहीं कर रहा, ठीक है। मेरी बात समझें, ये हेलो जो है ना आपकी लेट से रैम के अंदर किसी लोकेशन में पड़ी हुई है, तो इसको जब हमने रिप्लेस करवाया, इस पर जब रिप्लेस वाला मेथड चलाया, तो उसने क्या किया, उस हेलो वाली जगह से हेलो को उठाया, मतलब उस एड्रेस से हेलो को उठाया, ठीक है। और वहाँ पर एज की जगह क्या बनाया, कैपिटल एज लगा दिया, और उसको कहीं और स्टोर करवा दिया, ठीक है। तो एक न्यू ऑब्जेक्ट बना रहा है, इसका मतलब है ये, सही है। ओरिजिनल वाले को कभी भी अपडेट नहीं करता, ये ओवरराइड के जरिए हो सकता है फिर ये, ठीक है। ओवरराइड के जरिए हो सकती है वाली चीज़। तो रिप्लेस बेसिकली होता क्या है, वो ओरिजिनल वाले को नहीं करता कन्वर्ट, मतलब ओरिजिनल वाले को चेंज नहीं करता, वो एक न्यू ऑब्जेक्ट बनाता है, उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करके हमें दिखा रहा होता है, सही है। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे इसको लिख दिया विद नथिंग, और फिर सेकंड चीज़ क्या थी हमारे पास रिप्लेस के लिए, डॉट रिप्लेस प्लस, और यहाँ पर हमने इसको बोल दिया, अच्छा प्लस को इसने नहीं किया, एक मिनट, पहले हम इतने पार्ट को देखते हैं, इसने सही किया यहाँ तक काम, ठीक है। यहाँ तक हमारे पास वो चीज़ें चली गई। अब अगर मैं दोबारा से लिखता हूँ डॉट रिप्लेस प्लस विद नथिंग, फिर क्या कर रहा है, उसको नहीं कर रहा है, रिप्लेस नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, इस पोजीशन के बाद दोबारा से स्ट्रिंग लगा के देखते हैं, ठीक है। तो क्या किया इसने, आपकी मर्तबा उनको रिप्लेस कर दिया, सही है। ये बात समझ आ रही है। तो दोबारा से उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया हमने, इतनी चीज़ को दोबारा से स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, और फिर रिप्लेस चला दिया, तो उसने क्या किया, अब जाके चेंज कर दिया। अच्छा डेटा टाइप अभी भी क्या दिखा रहा है भाई, ऑब्जेक्ट दिखा रहा है, मतलब अभी भी कुछ ऐसी चीज़ मौजूद है इसके अंदर जो इसको चेंज नहीं करने दे रही। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यूनिक वैल्यूज लिखनी पड़ेगी सबसे पहले तो, ताकि हमें आइडिया हो सके कि वो क्या चीज़ है। वरना क्या कर सकते हैं, हम रेगिक्स के पैटर्न अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंट, और उसकी मदद से डेटा को निकाल सकते हैं। तो क्या करूँगे, GPS डॉट इंस्टॉल्स डॉट यूनिक, और ये क्या, कोमा तो अभी भी आ रहा है, अच्छा हाँ हमने तो परमानेंट ही नहीं किया ना, सॉरी, ठीक है। लेकिन अच्छा ये फ्री आ रहा है, ठीक है, इसकी वजह से आ रहा है। तो मतलब इसको हम रिमूव करने के लिए क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिक वाली कमांड चला सकते हैं। 2 अंडरस्कोर न्यूमेरिक वाली कमांड चला देंगे तो क्या होगा, हमारे पास ये भी देखने को मिल जाएगा। उससे पहले हम एक और काम कर सकते हैं, क्या करेंगे, वैल्यू काउंट्स यहाँ पे चला लेते हैं, फ्री एक ही मरतबा मौजूद है, सही है। अगर एक मरतबा ये इसको नल बना देगा तो इतना कोई मसला नहीं है। तो क्या करते हैं, हम इस चीज़ को दोबारा से कॉपी करते हैं, नीचे आते हैं, PD डॉट 2 अंडरस्कोर न्यूमेरिक, और इसमें हमने वाली चीज़ लिख दी और लिखा एरर्स इक्वल्स टू कोर्स। तब की मरतबा उसने क्या किया, सब चीज़ें क्लीन करने के बाद उसने खुद से ही फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया डेटा को, ठीक है।
ओवरराइड कर लेते हैं हम, ओरिजिनल वाले कॉलम को ही हम ओवरराइड कर लेते हैं और क्या करते हैं, इंस्टॉल्स के अंदर इस डेटा को वापसी सेव करवा देते हैं, gps.installs इक्वल्स टू, और ये चीज़ आ रही है। सही है। आप ज़रा देखते हैं कि कितने नल्स उसने बनाए हमारे डेटा के अंदर। वैसे तो एक ही होना चाहिए क्योंकि फिर एक ही मरतबा आ रहा था, ठीक है। इस एन ए या इस नल डॉट सम एक ही दिखाया, ठीक है। तो एक उसने नल वैल्यू बना दी है। अब आप चाहें समझते हैं तो उसको सिंपल फिक्स कर सकते हैं एक हार्ड कोड वैल्यू देकर, रिसर्च करके कि भाई क्या इसकी क्या मतलब कितने इसके इंस्टॉल्स हैं, ठीक है। करंट डेटा पे मतलब हम अभी करंट टाइम पे काम कर रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, इस ऐप पे जाके उस ऐप का डेटा निकाल सकते हैं, ठीक है। और क्या करेंगे, उस ऐप का डेटा निकाल के हम उसके इंस्टॉल्स निकाल के यहाँ पे असाइन करवा सकते हैं। चलिए एक बात बताएं, अगर मुझे इस एम्प्टी वाली मतलब जिसमें नल मौजूद है, इंस्टॉल्स में क्या मौजूद है, इसकी नल मौजूद है ना, मतलब कुछ भी मौजूद नहीं है, मुझे इस रो का डेटा निकालना है, क्या करेंगे हम, मास्किंग करेंगे। किस तरीके से, क्या दोबारा, लेकिन अब तो हमने कन्वर्ट कर दिया ना उसको फ्री को, हमने उसको नल बना दिया, तो अब किस तरह से मास्किंग करेंगे, बिल्कुल इस एन ए करके मास्किंग कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे, इतनी बार इतना कोड हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, सही है। और इसको वापसी जीपीएस में डाल के यहाँ से उस रो को निकाल लेंगे, तो हमें उस रो का नंबर मिल गया। अच्छा, इत्तेफाकन उसी रो का निकला है नंबर जिसको हमने टूल से असाइन किया था, सही है। खैर, अच्छा इसका साइज़, हाँ ठीक है, साइज़ तो हमने काम ही नहीं किया ना, इंस्टॉल से हमने काम किया है। तो क्या करेंगे, इसको फ़िलहाल तो हम फिल एन ए कर देते हैं और हम एक फ़िक्स वैल्यू ही असाइन कर देते हैं। ये काम करते हैं, हमने बी फिल एफ फिल पढ़ा था, उसको ज़रा यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं एक मरतबा। क्या लिखेंगे हम उसके लिए, gps डॉट इंस्टॉल्स डॉट फिल एन ए मेथड इक्वल्स टू, किससे करना है, बी फिल से एफ फिल से। ये कौन सा पता है ना सबको, बी फिल और एफ फिल ही आता। बी फिल में क्या होता है, अगली वाली वैल्यू पीछे से असाइन हो जाती है, पीछे जाके सेव हो जाती है। और एफ फिल में क्या होता है, पिछली वाली वैल्यू आगे जाके असाइन हो जाती है, फॉरवर्ड फिल और बैकवर्ड फिल, सही है। तो हम लेट्स यहाँ पे लिख लेते हैं एफ फिल, एग्जीक्यूट करते हैं तो अब डेफिनेटली वो चला गया होगा हमारे पास से। हम इसको इन प्लेस भी कर देते हैं, परमानेंट चेंज के लिए ट्रू कर दिया, तो क्या हुआ, अब हमारे पास से gps डॉट इन्फो चला लेते हैं और ज़रा इंस्टॉल्स को देखते हैं कि इंस्टॉल्स में अब क्या क्या मौजूद है। अब फुल वैल्यूज यहाँ पे मौजूद हैं, सही है, बात क्लियर हो रही है। टाइप पे चलते हैं, टाइप में सिर्फ एक डेटा मिसिंग है, ठीक है। और डेटा का डेटा टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट है। gps डॉट टाइप डॉट सैम्पल मंगवा लेते हैं इससे 12 सैम्पल। अच्छा, इसमें तो क्या है ही सारे स्ट्रिंग्स हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्ट्रिंग वाले कॉलम पे हम सबसे पहले तो वैल्यू काउंट लगा के देख लेते हैं कितनी टाइप की इसमें वैल्यूज मौजूद हैं। टाइप्स मतलब कितनी टाइप्स हैं एक्चुअली, तो हम वैल्यू काउंट्स लगा लेते हैं यहाँ पे gps डॉट टाइप डॉट वैल्यू काउंट्स। अच्छा, 0 भी दिखा रहा है, ठीक है, जो कि डेफिनेटली एक मैसी है, एक मैसी डेटा मौजूद है यहाँ पे। तो फ्री इतनी है इसके अंदर हमारे पास और पेड वाली इतनी है, सही। और एक जो है वो किसी खाते की नहीं है, ठीक है, 0 आ रहा है मतलब जी, उसी में जो हमने अभी देखे। अच्छा वो भी उसी में, अच्छा मैंने वो नहीं किया, हाँ यार 0 भी इसी में आ रहा है, सही है। तो इसमें और भी गड़बड़ देखने को मिलनी है मुझे। कंटेंट यहाँ पे भी एम्प्टी पड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ भी एम्प्टी पड़ा हुआ है। तो खैर हम फिलहाल तो इसको लेके चल लेते हैं, लेकिन हम इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं, जिस तरह हमने लास्ट टाइम किया था। शायद किस पे काम कर रहे थे, टाइटैनिक पे काम कर रहे थे या मूवी पे काम कर रहे थे शायद, जो नहीं मूवी पे कर रहे थे हम शायद, जो उसमें जॉब करके आ रहा था, क्रेडिट आईडी आ रहा था, मूवीज़ के नेम में था वो शायद, ठीक है। तो हमने पूरी रोज क्या की थी, उसको ड्रॉप करवा दिया था, लेकिन एक दो वैल्यूज़ इसमें मतलब रो हैं, तो इसको लेके चलते हैं फिलहाल रो को। तो क्या करेंगे यहाँ पे हम gps डॉट टाइप
और अच्छा, एक चीज़ हम देख लेते हैं पहले कि अगर मैं इस एन इस पे चलाता हूँ तो ये इसको इस एन कंसिडर कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, करना तो चाहिए क्योंकि क्या मौजूद है, 0 मौजूद है। अच्छा, इस एन को तो ये वाली चीज़ उठा के लिया आया ये। ठीक है, जब मैंने इस पे एन चलाया तो क्या कर रहा है, ये अलग रो लेकर आ रहा है और ऊपर वाली रो क्या आती बिल्कुल डिफरेंट थी, 10 4 72 थी। तो इसकी वैल्यू कितनी दिखा रहा है ये, 0। ठीक है, इसको नल कंसिडर नहीं कर रहा ये। ठीक है, अगर कर रहा होता तो यहाँ पे 0 नहीं आता, फिर नल ही दिखा रहा होता। लेकिन अच्छी बात क्या है कि भाई यहाँ पे हमें पता चल गया कि उसमें एक नल भी मौजूद है, टाइप के अंदर, टाइप के कॉलम में एक नल वैल्यू भी मौजूद है और दूसरी कौन सी है, 0 वाली वैल्यू भी मौजूद है। तो क्या करेंगे, इसको फिल एन भी कर लेंगे पहले ताकि इसमें कुछ वैल्यू आ जाए, फिर क्या करेंगे उस 0 वाली चीज़ को निकाल के उसमें कुछ नंबर असाइन करवा देंगे। तो दोनों ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। पहले हम लिखते हैं gps.type.fillNA और फिल एन के अंदर क्या करेंगे, हाँ भाई किससे फिल करेंगे, मीन से मीडियन से, हाँ भाई मीडियन सोचने ही पड़ेगा। मॉड से करेंगे ना भाई, मीन मीडियन से क्यों करेंगे, टाइप है ना, टेक्स्ट है टेक्स्ट, मीन मीडियन कैसे निकलेगा उसका, सही है। तो gps.type.mod, लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब भी हम मोड से फिल कर रहे होते हैं तो हमें डेटा इस तरह से मिलता है, सही है। अगर मैंने डायरेक्ट ही मोड को असाइन करवा दिया तो वो सारा डेटा ख़राब हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, उसको 0 करके निकालेंगे। मतलब ज़्यादा हमारे डेटा के अंदर जो ऐप्स हैं वो कौन सी हैं, फ्री वाली ऐप्स हैं, सही है। तो इसलिए उसने फ्री का मतलब फ्री दिखाया और उसका इंडेक्स बता दिया 0। लेट्स से अगर कोई पेड वाली ऐप, मतलब पेड वाली ऐप्स है हमारे पास और वो भी सेम नंबर्स के साथ मौजूद है, मतलब कहने का ये है कि फ्री वाली कितनी है 10,039, पेड वाली भी लेट्स से अगर इतनी ही होती 10,039 ही होती तो मोड पे हमें 2 वैल्यूज़ मिलती। इसके नीचे क्या होता, 0 के नीचे 1 होता, फिर यहाँ पेड भी लिखा आ रहा होता, सही है। तो हमें क्या करना होता है, इसीलिए बताना होता है कि कौन से वाले मोड से फिल करो। अगर कोई डेटा इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स हमारे पास कॉलम में अपीयर हो जाएगा तो उसका मोड फिर वही देखने को मिल रहा होता है। तो इसको हमने यहाँ पे एग्जीक्यूट, यहाँ पे 0 लगा देते हैं और इसको फिल कर देते हैं, सही है। और इसको इन प्लेस ट्रू कर देंगे, सही है। अच्छा, लेकिन 0 वाली चीज़ अभी भी बाकी है। तो अगर आप जैसे माइंड में रखते हैं उसको 10,472 उसका नंबर था, आप चाहे तो डायरेक्ट उसको निकाल लें, वरना आप क्या करें उस पर फिल्टरिंग कर लें, मास्किंग अप्लाई कर दें। क्या बोलेंगे उसको हम, gps.type इक्वल्स टू हाँ भाई 0। ठीक है, अब आई एम नॉट श्योर कि वो स्ट्रिंग बन के वहाँ पे रखा हुआ है या इंटीजर फॉर्म है, तो दोनों मतलब हमें चेक करना पड़ेगा। जीपीएस करके निकाला, नहीं दे रहा, मतलब स्ट्रिंग में नहीं है वो, सॉरी न्यूमेरिक फॉर्म में नहीं है वो, स्ट्रिंग बन के सेव हुआ हुआ है। ठीक है, तो 0 की अब ये डेटा आ गया, सही है। क्या करेंगे इसके लिए, फर्दर लॉक यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, लॉक यूज़ करें या आई लॉक का यूज़ कर लें। अगर आई लॉक का यूज़ करेंगे तो थोड़ा सा मसला होगा, वो मसला क्या होगा कि हमें रोड पकड़ने में ना मसला होगा थोड़ा सा। ठीक है, लेट से हाँ मैं एक चीज़ करता हूँ, लेट से मैंने लिखा gps.ilock, रिप्लेस भी कर सकते हैं, आई लॉक का यूज़ किया और मैंने लिखा 10,472। ठीक है, मैंने वही नंबर लिख दिया, लेकिन क्या होगा टाइप में, अच्छा अभी फिलहाल हमें क्या कर रहा है, सेम नंबर ही दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है, हाँ सही है, एग्जैक्टली सही है बिल्कुल। क्यों, क्योंकि हमने अभी तक कुछ भी ड्रॉप नहीं किया, रोज में से कुछ भी ड्रॉप नहीं किया हुआ। तो अभी जो हमें सामने लेबल्स दिख रहे हैं ना, वो इंटीजर इंडेक्सिंग में भी वही मतलब नंबर्स चल रहे हैं सारे पीछे बैकएंड पे। तो अगर इसका लेवल 10,472 है तो पीछे भी क्या है, उसके पाइथन ने भी इसको अपने पास इंटरनल इंडेक्सिंग के अंदर भी इसको 10,472 ही रखा हुआ अभी तक। अगर ड्रॉप कर दिया होता फिर नहीं मिलता सेम। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, चलें अब ये तो हो गया। मैं आई लॉक का यूज़ करता हूँ और मैं टाइप को निकालता हूँ। ज़रा बताएं कि इसका क्या इंडेक्स बनेगा।
सिंबल की तरह। हाँ, इस कॉलम का क्या इंडेक्स बन रहा है, कॉलम वाइज चलें 6 बन रहा है, ठीक है। तो अगर मैं कॉमा 6 लिखता हूँ, ले आया उसको 0, तो मतलब इंटीजर बेस करें या लोकेशन बेस करें, आपकी मर्ज़ी। अभी मसला नहीं हुआ क्योंकि ड्रॉप नहीं हुआ। अगर ड्रॉप कर दिया होता फिर हम नहीं निकाल सकते आई लॉक से इतने आराम से। हम लेबल पास नहीं कर सकते। जी, लेबल पास आई लॉक में नहीं करेंगे, आई लॉक में नहीं होते वो, लॉक में कर दें फिर आप, ठीक है। लॉक में कर दें तो आपके लेबल्स वाले तरीके से काम चल जाएगा। तो इक्वल्स टू करके हम क्या करते हैं इसमें, लेट से फिर ये असाइन कर देते हैं इसको, ठीक है। जाके इसको हम मतलब देख सकते हैं गूगल पे किस तरह की है पे ये। इसको खैर फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे असाइन कर देंगे, हमने असाइन किया और दोबारा से चेक करते हैं आप gps.info करके कि अब क्या मौजूद है इसके अंदर। टोटल हमारी फुल हो गई है वैल्यूज़, एक ही कम थी और हमने उसको यहाँ पे कंप्लीट कर दिया, ठीक है। एक नल थी और एक गलत थी, 0 आई थी, उसको यहाँ पे फिल कर दिया। प्राइस पे चलते हैं, सही है। अच्छा, प्राइस में किस तरह का डेटा मौजूद है, gps.price.sample कर लेते हैं और 12 सैम्पल्स मंगवाते हैं। 0 जो फ्री वाली होंगी उनकी प्राइस क्या देखने को मिल रही होगी, 0 मिल रही होगी, ऐसी है। और जो पेड होंगी उनकी प्राइस होनी चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, हम यूनिक निकाल लेते हैं एग्जैक्टली, या हम वैल्यू काउंट भी निकाल सकते थे, दोनों निकाल लेंगे। तो यूनिक के अंदर हमें डेटा देखने को मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, एवरीवन, जो डॉलर आई है इसमें एवरीवन आ रहा है और कुछ और मिल रहा है, कॉमा वॉमा तो नहीं है यहाँ पे, कॉमा दिख नहीं रहा है, ठीक है। खैर, तो डॉलर आ रहा है और एक एवरीवन, ये 2 चीज़ें आ रही हैं हमारे पास। आप क्या बोल रहे थे? वही रो है। हाँ, वही रो है दोबारा, सही है, ठीक है भाई। तो क्या करते हैं हम, कौन सी टेक्निक का यूज़ करेंगे बताएं ज़रा। रिप्लेस करना है या और क्या हो सकता है, कंटेंट्स करके निकालेंगे, लेकिन हमें उसमें इंडेक्सेस मिल जाएंगे। अगर हम उन इंडेक्सेस को निकालें तो इंडेक्स निकालने का क्या करेंगे, इंडेक्स को हम जब निकालेंगे हमें ड्रॉप करना होगा। इंडेक्स का हम कब यूज़ करेंगे देखें, मैं बताता हूँ क्या बोल रहा हूँ। मैंने लिखा gps.price.string.contents और यहाँ पे इसको रेगिक्स पैटर्न्स बताएं, क्या क्या चाहिए भाई, डॉलर, या तो क्या बोलेंगे \d लिख दूँ। \d का मतलब A to Z ABCD है, नहीं सॉरी, \d ना नंबर्स के लिए यूज़ होता है, सॉरी \d किसके लिए यूज़ होता है, नंबर्स के लिए। तीन शॉर्टकट्स थे, \d था, \w था, \s था, ठीक है। \d बेसिकली डिजिट्स मतलब नंबर्स को शो कर रहा होता है, और \w वर्ड्स को शो कर रहा होता है, मतलब A to Z स्मॉल वाली, कैपिटल वाली A to Z और 0 to 9। सही है बात, समझ रहे हैं? शायद यहीं पे होगी वो वाली फाइल भी मेरे पास, रेगिक्स। एक तो ये फुल पैटर्न आ गए, क्या आप या तो ये लिखते हैं, और शॉर्टकट क्या था इसका, ये आ गया \d नंबर 0 to 9 है, \w अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स हमारे, A to Z कैपिटल A to Z और फिर 0 to 9 हो सकता है, ठीक है। और \s वाइट स्पेसिस या टैब्स या न्यू लाइन्स के लिए यूज़ होता है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, \d नहीं लिखेंगे, क्या करेंगे इसको w लिख लेते हैं, सही है। तो क्या करेगा ये, अगर उसको कोई वर्ड मिल जाता है तो उसको लाना चाहिए जी, नंबर वाली चीज़ भी आएगी फिर बिल्कुल, ठीक है। मुझे तो बल्कि लग रहा है सब कुछ ही आ जाएगा। हाँ, इसको देखते हैं कि इस पर काम करता है नहीं करता, क्योंकि ये भी क्या बन के रखा हुआ है, स्ट्रिंग रखा हुआ है, लेकिन इसमें क्या है, अल्फ़ाबेट्स तो मौजूद नहीं है, ठीक है। अल्फ़ाबेट्स मौजूद नहीं है। W में क्या क्या बता रहा है कि सब कुछ ले आओ, देखना W के अंदर क्या है, सब कुछ मौजूद है हमारे पास। तो फिर या तो हम इसको क्या करें, स्पेसिफाई करें, W के बजाय क्या यूज़ करें, इसको अलग से बताएं कि क्या करो, A to Z या कैपिटल A to Z, इनमें से कुछ मिले तो उनको ले आओ। ये बात समझ रहे हैं? या तो डॉलर मिल जाए तो उसको ले आओ, वरना अगर उसके अलावा तुम्हें किसी डेटा के अंदर A to Z, स्मॉल A to Z या कैपिटल A to Z देखने को मिल जाए, उसको भी ले आओ, उस रो को भी ले आओ,
एग्जीक्यूट करते हैं इसको, पहले इसकी मास्किंग परफॉर्म कर लेंगे वरना हमें बूलियन ला के देगा वैल्यूज। सही है, तो सब कुछ ही लिया है, देख रहे हैं 10 8 41 ला रहा है रोज। अब ऐसा क्यों कर रहा है? हाँ भाई, या तो ये इस पर काम नहीं कर रहा। एक मिनट, अगर हम इसको हटाते हैं, अभी भी सारी ला रहा है, हालांकि हमने इसको स्ट्रीम में कन्वर्ट किया हुआ। क्या मसला हो सकता है, कुछ समझ आ रहा है? अच्छा, अगर मैं इसको बैकस्लैश हिस्सा करके लिखूँ, हाँ असल में डॉलर जो है ना, मुझे लग रहा है कोई स्पेशल करेक्टर है उसके लिए। ठीक है, देखें ज़रा दोबारा, कलर से भी हमें आइडेंटिफिकेशन हो जाती है। अब हमने सारे रेगेक्स के रूल्स तो नहीं पढ़े हुए, ठीक है, हमने जो पढ़े हैं बहुत लिमिटेड पढ़े हैं, रेगेक्स बहुत एक लंबा टॉपिक है। तो जब मैंने इसको लिखा तो ये सब कुछ उठा के लिया आया। सही है, अब इसकी क्या मीनिंग है वो देखना पड़ेगा, लेकिन जब मैंने इसके पीछे बैकस्लैश लगाया तो इसको हम क्या बता रहे हैं कि डॉलर को एज इट इज कंसिडर करो। ठीक है, डॉलर्स को ही तलाश करो जाके, हार्ड कोडेड। तो अब क्या कर रहा है, अब ये सेलेक्टेड रोज लेके आ रहा है 800। और अगर आपको याद हो हमारी पेड वाली एप्स भी कितनी थी, 800 ही थी। सही है, पेड एप्स भी कितनी थी, 100 थी, सॉरी 800 थी। तो यहाँ पे डॉलर्स वाली जो टोटल रोज आ रहा है वो भी 800 ही लेकर आ रहा है। सही है, अब इस पर दूसरा हम लिखते हैं वाला कि हम क्या लिख रहे थे, या तो ये ले आओ। ठीक है, अच्छा 801 हो गई, मतलब उसने अब सही तरीके से काम किया है। और एवरीवन यहाँ पे नहीं, ये तो कंटेंट रेटिंग ना, सॉरी प्राइस के अंदर हमने देखना है। तो प्राइस के अंदर हमें यहाँ पे डेफिनेटली एवरीवन देखने को मिल रहा होगा, अभी नहीं दिखा रहा लेकिन एवरीवन लास्ट में मौजूद होगा। तो क्या हुआ, अब सारा डेटा यहाँ पर आ गया है। और अगर हम इसको लिखते हैं डॉट इंडेक्स, तो इसकी मदद से क्या मिलेगा, हमें सारे इन रोज के इंडिसेस देखने को मिल जाएंगे। डेफिनेटली बहुत सारे इंडिसेस हैं, 801 इंडिसेस हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें ये कंप्रेस करके दिखा रहा है, शॉर्ट करके दिखा रहा है। सही है, लेकिन अब बात समझें, ये जो इंडेक्स है ना, हम इसका कब यूज़ करते हैं, इस तरीके का कब यूज़ करते हैं, जब हमें या तो इन रोज़ को ड्रॉप करना होता, या तो इनके अंदर हमने कोई फिक्स वैल्यू असाइन करनी होती। मेरी बात समझ रहे हैं? तो हम क्या कर सकते थे, यहाँ से सारे इंडिसेस को पकड़ के ये वाला काम हम करवा सकते थे। ठीक है, लेकिन हमने ना ही इनको ड्रॉप करना है और ना ही इनको क्या कहा था, हाँ मतलब इन पे ना ही कोई फिक्स वैल्यू असाइन करवानी है। हमें तो क्या करना है, जस्ट इसको क्लीन करना है। क्या करना है, मतलब डेटा यही रहने देना है, सिर्फ हमने डॉलर साइन हटाना है और जो हमें दूसरे पैटर्न देखने को मिल रहे हैं हमने वो हटाने, बाकी जो नंबर्स मौजूद है उनको एज इट इज छोड़ देना इन जगहों पे। सही है, ये बात समझ रहे हैं मेरी? तो क्या करेंगे उसके लिए, हम रिप्लेस का ये मेथड यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। अंडरस्कोर न्यूमेरिक भी यूज़ नहीं करेंगे, टू अंडरस्कोर न्यूमेरिक का भी यूज़ नहीं करेंगे। क्यों? चूँकि सब कुछ क्या है, यहाँ पर सिर्फ ज़ीरो जो है उसको ऐसे नंबर्स मिलेंगे जिसको वो क्या कर सकता है, न्यूमेरिक में कन्वर्ट करेगा। बाकी सबको क्या बना देगा, वो नल बना देगा, नैन बना देगा या नल बना देगा। सही है, बात समझ रहे हैं? तो उसको भी हम यूज़ नहीं कर सकते। तो ज़्यादा बेटर तरीका क्या रहेगी, हमारा रिप्लेस वाला ही तरीका यहाँ पर रह गया है। तो चलते हैं इसको भी हम रिप्लेस करके क्लीन कर लेते हैं। तो क्या नाम था कॉलम का, प्राइस, gps.price डॉट स्ट्रिंग, ठीक है, डॉट रिप्लेस। और क्या क्या बताएंगे इसको, एक तो डॉलर साइन था, सही है। तो क्या किया इसने, कुछ क्लीनिंग परफॉर्म करी और हमें उसके अकॉर्डिंगली डेटा दिखा दिया। फर्दर क्या करेंगे, हम इसको डॉट स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं एहतियातन। ठीक है, क्योंकि डेटा बहुत बड़ा है, अब हमें पता नहीं कि वो डेटा को रिप्लेस कर सकेगा नहीं कर सकेगा, तो हम क्या करते हैं एहतियातन स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं, वरना ऊपर वाला मसला देखने को मिल रहा होगा। ऊपर तो प्लस मौजूद था ना, तो हमें हर नंबर में प्लस मौजूद है तो हमें देखने को मिल गया। तो हम यहाँ पे एहतियातन स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके फिर इसको क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे दोबारा से। और क्या था इसके अलावा, एवरीवन, चलो एवरीवन लिख लेते हैं, बल्कि ऊपर मौजूद है ना ये डेटा हमारे पास, यहीं से कॉपी कर लेते हैं। एवरीवन है, एवरीवन को भी क्या करो, एमडी कर दो। ठीक है, और या ज़ीरो रखवा दें इसको, एवरीवन को फिलहाल के लिए हम क्या करते थे, इसको ज़ीरो असाइन करवा देते हैं। ठीक है, बाद में फिर क्या करेंगे, जब इसकी टाइप कन्वर्ट करेंगे ना, तो ज़ीरो क्या हो जाएगा, हमारा फ्री वाली में कंसिडर हो जाएगा। सही है, अच्छा उसके बाद और क्या है, और कुछ है या बस यही था?
यही है बस, ठीक है। चलें एग्जीक्यूट करते हैं इसको। अच्छा भाई क्या लिखा है, रिप्लेस मस्ट बी स्ट्रिंग और कॉलेबल। अच्छा क्या बोल रहे हैं देखें, रिप्लेस मस्ट बी स्ट्रिंग और कॉलेबल। जिस चीज़ से हम रिप्लेस करवा रहे हैं ना वो क्या होना चाहिए, स्ट्रिंग होना चाहिए लाजमी। लेकिन मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, इंटीजर लिख दिया है, समझ रहे। तो मुझे इसको, अगर मैं इसको स्ट्रिंग बना के देता हूँ तो चल गया ये, सही है। अब हम क्या कर सकते हैं, बाकी डेटा जो हमारा इसमें मौजूद है वो सब के सब एस टाइप वाला जो हमने मेथड देखा था उसकी मदद से ये अपनी जिस भी डेटा टाइप में इसको लेके जाना चाहेंगे उसमें चला जाएगा, सही है। तो हम यहाँ पे इसको लिखते हैं एस टाइप, और एस टाइप के बाद क्या करेंगे, इसमें हमें फ्लोट वैल्यूज़ देखने को मिल रही थी ना भाई, तो हमें इसको फ्लोट में ही कन्वर्ट करना चाहिए, सही है। तो क्या लिखेंगे, इसको फ्लोट लिख देंगे और एग्जीक्यूट करते हैं। तो अब इसकी डेटा टाइप क्या हो चुकी है, प्रॉपर क्लीनिंग हुई और इसकी डेटा टाइप यहाँ पे चेंज हो चुकी है। असाइन कर देंगे इसको वापसी किस में, जीपीएस प्राइस के अंदर वापसी इक्वल्स टू, सही है। और नल होना तो नहीं चाहिए वैसे इसके अंदर, चेक कर लेते हैं फिर भी, जीपीएस डॉट इन्फो से देख लेते हैं। प्राइस का कॉलम था, फुल वैल्यूज़ मौजूद है, ठीक है, कोई नल वैल्यू मौजूद नहीं है। कंटेंट राइटिंग, इसको देख लेते हैं ज़रा, जीपीएस डॉट कंटेंट क्या था, रेटिंग, सॉरी राइटिंग नहीं, सॉरी कंटेंट रेटिंग। लेकिन इसमें क्या है, 2 वर्ड्स हैं। हाँ अब चलिए, पहली मरतबा हमें डेटा में देखने को मिला है 2 वर्ड्स हैं। तो अगर मैं कंटेंट और रेटिंग लिखूँगा तो ये क्या काम करेगा, ये नहीं करेगा। तो हमें उसको डिक्शनरी वाले तरीके से निकालना पड़ेगा। इसको यहाँ से हटाते हैं, इसको बंद करते हैं, रेटिंग और कंटेंट रेटिंग। अच्छा सी छोटा लिख दिया मैंने, सही है। अच्छा मतलब ऐप को किन किन लोगों ने रेटिंग दी है, ठीक है। कॉलम बेसिकली ये बता रहा है। तो लेट्स हम यहाँ पे सैम्पल चलाते हैं ज़रा और डिफरेंट डेटा निकलवाते हैं। लेट्स से 12 निकलवाया हमने, तो डिफरेंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एवरीवन मतलब जिसने डाउनलोड किया उस सब ने ही क्या किया है, यहाँ पे रेटिंग दी है उसको। यहाँ पे कितने हैं, 3, मतलब टीनेजर्स जो जिन लोगों ने डाउनलोड किया, हो सकता है कोई गेम हो या हो सकता है कोई इस तरह की छोटी एज की, मतलब छोटी एज वाले स्टूडेंट्स के लिए या बच्चों के लिए कोई ऐप हो, ठीक है। तो उन्होंने डाउनलोड किया होगा, तो उस एज मतलब उनके पास डेटा तो जा रहा होता है ना, ठीक है। मतलब ये टीम किस तरह देख रहे होंगे, देखें बात समझें। जब गूगल आईडी बनाते हैं तो क्या होता है, उस पर एज मालूम करता है ना, डेट ऑफ बर्थ मालूम करता है। तो वो डेटा प्ले स्टोर वालों के पास मतलब रिकॉर्ड में मौजूद है। तो अगर लेट से अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ मतलब एक आईडी बनी हुई है ईमेल जीमेल की, और वो 2015 पे फॉर एग्जांपल 2015 में बनी है, उसकी डेट ऑफ बर्थ आ रही है नहीं, ये वो है कि किस एज के लोग जो है इसको डाउनलोड करते हैं। हाँ मतलब वो कैटेगरी हो गई ना। टीन्स कितने होते हैं, 9+ होते हैं, कितने होते हैं, नहीं वो सर है 13 से 19 तक टीनेज ऐप क्रिएट करते हुए और रेटिंग देते हैं ना कि इस कैटेगरी के बच्चे इंस्टॉल कर सकते हैं। अच्छा मतलब जो एक रिस्ट्रिक्शन होती है, रिस्ट्रिक्शन वाली सेंस में आप बता रहे हैं, सही है। क्या चीज़, अच्छा देखें ये बता रहे हैं विराट भाई कि ये जो चीज़ लिखी है ना, बेसिकली बताया जा रहा है कि किस एज के लिए ये ऐप एप्लीकेबल है, ठीक है। मतलब जैसा होता है ना, कुछ ऐप्स होती हैं, हाँ एज रिस्ट्रिक्शन के सेंस में यहाँ पे इसका यूज़ हो रहा है, ठीक है। हो सकता है कि इस सेंस में हो या हो सकता है किसी और सेंस में हो, लेकिन यहाँ पे क्या है, कंटेंट रेटिंग से बज़ाहिर तो लग रहा है कि रेटिंग दी गई है, मतलब ऐप को डाउनलोड करना तो रेटिंग दी गई है। लेकिन अगर उस सेंस में मिले तो मसला नहीं है। मतलब हमें तो क्या करना है, फिलहाल डेटा क्लीनिंग के लिहाज से देखने भी सारी चीज़ें। अभी हम एनालिसिस परफॉर्म ही नहीं कर रहे हैं ज़्यादा डिटेल में, इसको एनालिसिस करेंगे बाद में इंशाल्लाह, जब डेटा एनालिसिस वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे विजुअलाइजेशन के बाद। तो फिलहाल हम यहाँ पे एक काम करते हैं, जीपीएस, बल्कि इसी चीज़ को कॉपी करता हूँ मैं, और यहाँ से ज़रा वैल्यू काउंट्स निकाल लेते हैं हम कि कौन सी चीज़ कितनी मरतबा आई है। तो एवरीवन मतलब इतने लोगों ने वो किया है, एवरीवन इतनी मरतबा है हमारे डेटा के अंदर,
टीन्स बेसिकली इतने टाइम्स आया है, मैच्योर एंड सो ऑन इतनी मरतबा हमारे डेटा के अंदर आया है। अनरेटेड, ठीक है, मतलब अनरेटेड जो है वो 2 मरतबा हमारे डेटा में देखने को मिला है, ठीक है। डेटा में कितनी मरतबा देखने को मिला है? 2 टाइम्स देखने को मिला है। ये समझ रहे हैं सब लोग इसका क्या सेंस बन रहा है? वैल्यू काउंट से बेसिकली हमने वैल्यू काउंट का मेथड चलाया है। तो अगर आप चाहें तो इस पर फर्दर कुछ क्या करवाएंगे, इस पर कुछ करवा सकते हैं क्या? हाँ, वो ना पता है, हम इस पर देखते हैं, वो हम देखते हैं मतलब उसका कोरिलेशन निकालते हैं। मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट होता है वो वाला कि हम कॉन्सेप्ट मतलब कोरिलेशन निकालते हैं कि हमारा एक कॉलम दूसरे कॉलम पे कितना डिपेंडेंट है। तो उसके पीछे ना कुछ मतलब फॉर्मूलाज के पीछे क्या होता है, कुछ एल्गोरिथम्स चलते हैं, कुछ मतलब लंबी कैलकुलेशन परफॉर्म होती है, उसके यहाँ पे क्या करता है, फिर हमें वो कोरिलेशन ला के नहीं बताता है। तो अगर जितना कोरिलेशन स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्ग का मतलब जितनी वैल्यू 1 के करीब होगी, जितनी वैल्यू 1 के करीब होगी उतना स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन होता है, ठीक है। तो हमें उन कॉलम्स को रखना होता है अपने डेटा सेट के अंदर, डेटा फ्रेम के अंदर। और जो जिसका कोरिलेशन वीक है, मतलब जीरोस के दरमियान है, 0 के करीब वैल्यू हमें देखने को मिल रही है, 0.2 आ गई, 0.15 आ गई या 0.03 हो गई, कुछ इस तरह करके, तो वो कॉलम्स क्या होते हैं, अननेसेसरी होते हैं। हमारे रिमेनिंग डेटा का उस कॉलम के साथ इतना कोई स्ट्रॉन्ग रिलेशन नहीं है, तो हम क्या कर देते हैं, उस कॉलम को ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो सकती है। फ़िलहाल तो हम क्या करते हैं, मतलब इसको आगे बढ़ते हैं। फ़िलहाल तो मुझे इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि इसमें क्या फर्दर क्लीन किया जा सके, ठीक है। लेकिन अगर लेट से आपको बोल दिया गया कि कुछ क्लीन करना, आपको अब आइडिया हो जाएगा एटलीस्ट कि किस तरीके से आपने इन चीज़ों को क्लीन करना है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट कॉलम कौन सा हमारा? gps.info। और कंटेंट रेटिंग के बाद जेनरस मौजूद है। अच्छा, लेकिन एक मसला है, इसमें एक नल वैल्यू मौजूद है। देख रहे हैं, अभी मेरी नज़र पड़ी है इस पर, एक नल वैल्यू मौजूद है, ठीक है। तो ज़रा देखते हैं कि नल वैल्यू कौन सी है। क्या करेंगे, GPS और डॉट इज NA GPS। अच्छा, वही वैल्यू आ गई, फिर से वही रो आ गई, सही है। नल वैल्यू यहाँ पे आ रही है। क्या करते हैं, इसको जल्दी से हम सही कर देते हैं। कंटेंट रेटिंग क्या क्या वैल्यूज है हमारे पास? एवरीवन डालते हैं इसमें भी, बॉडी यही आएगा एग्जैक्टली, एवरीवन इसमें असाइन कर देते हैं। क्या करेंगे अब लॉग से करते हैं, gps.log 10472 कॉमा, और क्या नाम था उसका, कंटेंट रेटिंग, नल आ गया, इक्वल्स टू कर देंगे। अच्छा, फिल भी कर सकते थे हम, सॉरी, फिल भी तो कर सकते थे ना। एक तरीका तो ये है और दूसरा तरीका फिल एने कर सकते थे, तो मर्जी आप, ठीक है। फिलहाल मैंने इतना लिखा था, मैं इसी को लिख देता हूँ। यहाँ पे एवरीवन लिख दिया, ठीक है, एग्जीक्यूट किया। दोबारा से इन्फो चेक कर लेते हैं, gps.info। और अब ये वैल्यूज भी, ये वाली कॉलम से फुल हो चुके हैं। जेनरस बगैर तो सारे फिल मौजूद हैं यहाँ पे, हम निकाल लेते हैं फिर भी। gps डॉट जेनरस डॉट सैम्पल एड वैल्यूज, तो टेक्स्ट आ रहा है अगेन, ठीक है। यूनिक निकाल लेते हैं, यूनिक डेटा में देख लेते हैं कोई इसमें कुछ इस तरह की चीज़ तो मौजूद नहीं है जो इररिलेवेंट हो। अच्छा, बहुत सारी हैं। हाँ भाई, कुछ दिख रहा है? ये कॉलम दिख रहा है सर। कहाँ पर? कैजुअल, हाँ वही कॉलन आ रहा है, सेमी कॉलन आ रहा है, सॉरी सेमी कॉलन आ रहा है, ठीक है। ये काफ़ी मरतबा आया हुआ है। एक्शन यहाँ पे भी आया हुआ है, एक्शन मतलब ये जो है ना, क्या लग रहा है आप लोगों को, ये कॉलन यूजलेस है या क्या है? सही है, तो इसको हम चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा कॉलम वाली चीज़ क्या लग रही है? मुझे सही लग रही है, लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे लिखते हैं ना
कॉलन का यूज़ करते हैं आगे थोड़ी सी उसकी डिटेल बताने के लिए। कॉलन का यूज़ करते हैं, यहाँ पे इन्होंने सेमी कॉलन का यूज़ किया हुआ है। तो अगर आप चाह रहे हैं कि इस कॉलन को सेमी कॉलन को कॉलन से रिप्लेस कर दें तो ये पॉसिबल है। मेरी बात समझ रहे हैं? मतलब कॉलन को सेमी कॉलन को चाहे बिल्कुल से हटा दें, वरना इसको रहने दें। वो इसलिए क्योंकि देखें ये इसका मेन टॉपिक है इसका ये वाला, और फिर कॉलन यहाँ पे आता है या सेमी कॉलन में इन्होंने यूज़ किया हुआ है, और फिर आगे उसकी थोड़ी सी एक डिस्क्रिप्शन या थोड़ी सी डिटेल बताई जा रही होती है, इसके बारे में थोड़ी सी फर्दर इन्फॉर्मेशन दी जा रही होती है। ठीक है, सिमिलरली जैसा भी ऊपर हमने देखा था कहाँ चला गया, ये रहा एक्शन। ठीक है, और फिर सेमी कॉलन, मतलब आगे बताया जा रहा है कि इसके अंदर क्या मिलेगा, एक्शन और एडवेंचर। ये जो ऐप है बेसिकली दोनों तरह की उसमें आती है, ये एनरस में आती है। ठीक है, तो फिलहाल हम क्या करते हैं यहाँ पे, फिलहाल इस वाली चीज़ को हम यहाँ से हटा देते हैं, इस वाली चीज़ को हम यहाँ से रिप्लेस करवा देते हैं। ये भी वही है, अच्छा हाँ ये भी वही आ रहा है, इसकी डेट में गलत है। सही है। अब सभी देख लेते हैं इसकी लास्ट अपडेटेड, ये क्या वर्जन है मेरे ख्याल में, शायद लास्ट अपडेटेड डेट है क्या यहाँ पे, डेट होनी चाहिए, पीछे आई हुई। सही है वो, सही है, ऐसी ही है। ठीक है, तो क्या करते हैं हम इसको फिलहाल अपडेट करते हैं, क्योंकि हमने इस पर काफ़ी काम तो कर ही लिया है। ठीक है, पीछे काफ़ी सारी चीज़ें हम सही करके आ चुके हैं। साइज़ पे हमने काम करा था, लेकिन हमने उसका एक न्यू कॉलम बना दिया था। ठीक है, तो इसलिए साइज़ हमें यहाँ पे नल दिख रहा है, अदरवाइज़ यहाँ पे भी क्या होता, प्रॉपर डेटा मौजूद होता। खैर हमने प्राइस पे यहाँ पे 0 बोल कर दिया था, तो वो भी सही आ रहा है। ठीक है, फ्री में डाल देते ना इसको हमने, और जेनर इसको सही कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो क्या करेंगे, रिप्लेस का यूज़ कर लें, GPS डॉट जेनरस डॉट स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस, और किससे रिप्लेस करना है, हाँ भाई नाम क्या है इसका, लाइफ मेड वाईफाई टच स्क्रीन फोटो फ्रेम। हाँ भाई किस रिलेटेड है, बाकी को देखें, बाकियों में देखें क्या आ रहा है। आर्ट एंड डिज़ाइन इसमें डाल दें, या मोड देख सकते हैं हम, मोड भी देख सकते हैं, लेकिन मोड हो सकता है कि इसका सही सोल्यूशन ना हो, क्योंकि इसकी हो सकता है जो जेनरस हो डिफरेंट हो। तो यहाँ पे हम फिलहाल किसी रेलेवेंट में डाल देते हैं। क्या लग रहा है आप लोगों को, जल्दी से बताएं। इसमें सॉरी टूल्स के अंदर, अच्छा देखें फिर, क्रिएटिविटी चले आप इसी में डाल देते हैं। ठीक है, फिलहाल इतना कॉपी करते हैं, वापसी इसको क्रिएटिविटी में डाल देते हैं। ठीक है, और एग्जीक्यूट किया, फुल वैल्यूज हो गई। और क्या करेंगे नेक्स्ट, वापसी इसी चीज़ को असाइन कर देते हैं। GPS डॉट इन्फो, और ये एनरस के अंदर फुल वैल्यूज़ आ गई हैं। फुल वैल्यूज सॉरी पहले भी थी, फुल वैल्यूज़ तो पहले भी थी सॉरी, लेकिन क्या था इसमें वो फरवरी वाला डेटा आ रहा था। तो अब अगर जाके हम इसका यूनिक देखें तो अब यहाँ पर हमें वो चीज़ नहीं मिलेगी। सही है, क्या क्रिएटिविटी डाला था, वो चीज़ आ गई है। सही है भाई। बाकी अगर आप लोग बोलते हैं अगर इसमें से सेमी कॉलन हटाना है तो आपको तरीका मालूम है क्या करना है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे, सेमी कॉलन को हटा के उसकी जगह कॉलन लगा दें, या स्पेस दे के आप उसको एक प्रॉपर बनवा दें। ठीक है, जो भी आप मतलब माइंड में आपकी टेक्निक आ रही है उसको सॉल्व करने की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और कौन कौन से कॉलम्स मौजूद हैं, GPS डॉट कॉलम्स, कितने कॉलम्स आ गए हमारे पास, हम यहाँ तक तो पहुँच गए। ठीक है, लास्ट अपडेटेड, ज़रा इसको देखते हैं, अभी टाइम है हमारे पास।
GPS और लास्ट अपडेटेड, इसका भी वही करते हैं, सैंपल निकाल लेते हैं हम 15, इसमें से डेटा पॉइंट्स निकाल लेते हैं। तो इसमें डेट मौजूद है, ठीक है, इसमें हमें डेट मौजूद है। और मसला अगेन कहाँ आ रहा होगा, उसी वाली रो पे आ रहा होगा, ठीक है। बल्कि हमने गलती करी है, हमें उसको पुरानी वाली को कॉपी कर लेना चाहिए था और यहाँ पे लिख देना चाहिए था, लेकिन फ़िलहाल ऊपर मौजूद होगी हमारे पास, हम यहाँ से उठा लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ से उठाते हैं, इसकी ये प्रॉपर डेट है और इसको क्या करेंगे, इस वाली की जगह रिप्लेस करवा देंगे, ठीक है। ये बात समझ रहे हैं। तो नंबर हमें ऑलरेडी मालूम है 10,472 है, ऐसी है ना, 10,472 इसका नंबर है। वरना आप क्या कर सकते हैं, यूनिक निकाल लें इसका, ठीक है। मैं यहीं पे यूनिक लिख देता हूँ। अच्छा, इसने कंप्रेस कर दिया, ठीक है। अब अगर आपको सारी वैल्यूज़ देखनी है तो हमने कमांड सीखी थी, याद है किसी को वो कमांड, लेकिन इसने क्या किया, बहुत सारी, असल में ना ये वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा बन रही होंगी जब इसने कंप्रेस कर दिया। देख रहे हैं ये डॉट करके दिखा रहा है, सेट ऑप्शन वाला, ठीक है। तो आप वो कमांड चलाएंगे तो क्या होगा, आपको फिर सारी वैल्यूज़ दिख जाएंगी। हम चला लेते हैं, ठीक है। वैसे थोड़ी सी हेक्टिक हो जाती है क्योंकि फिर स्क्रॉल बहुत करना पड़ रहा होता है, लेकिन हम चला लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं डिस्प्ले डॉट मैक्स रोज और इस बार लिखते हैं नन, कि जो मैक्सिमम रोज दिखा सको उनको दिखा दो, अदरवाइज एरर नहीं देना। ये क्या अभी भी नहीं हुआ, क्या हो रहा है ऐसा। अच्छा, अगर मैं इसको कॉल करूँ, एक मिनट, रोज का डेटा और ये कॉल्स का डेटा, शायद कॉल्स पे चल जाए। डिस्प्ले डॉट मैक्स, कॉलम्स तो नहीं है पूरा वर्ड, एक मिनट। अच्छा, ये भी नहीं दे रहा, देखना पड़ेगा क्या चक्कर है इसका। हालांकि ये दो टेक्निक्स होती हैं, रोज होते हैं तो कॉलम्स होते हैं। कॉलम्स आपके इस तरीके से होते हैं, मतलब आपको 3-4 कॉलम्स दिखें, फिर आपको एंड के कॉलम्स दिख रहे हैं। अगर कॉलम्स बहुत ज़्यादा हों और बीच में आपको ये 3 डॉट्स देखने को मिल रहे होते हैं, तो हम मैक्स कॉल्स करते हैं, मैक्स कॉलम्स करते हैं तो सारे कॉलम्स दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन हमारे वाले सिनेरियो के अंदर तो मैक्सिमम रोज़ का ही डेटा है, हम एक कॉलम के अंदर हैं, लेकिन क्या है, हमारे डिफरेंट रोज में मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो इसने एक तरीके से रोज़ को ही यहाँ पे हाइड किया हुआ है। तो हमने इसको पहले कमांड सही दी थी कि मैक्स रोज़ को चलाओ, लेकिन उसने उस पर भी उसको डेटा नहीं दिखाया। इसको चेक करके बता दूंगा मैं आप लोगों को। फिलहाल हम क्या करते हैं, हमें डेटा मालूम है, हम डायरेक्ट उस रो को पिक करते हैं। जी कुछ बोल लें जी, वैल्यू काउंट से भी निकाल लेते हैं, लेकिन वैल्यू काउंट्स में भी मुझे लग रहा है डेटा बहुत बड़ा है तो शायद ना दे, ट्राई कर लेते हैं फिर भी हम एक मरतबा। GPS डॉट वैल्यू काउंट्स, अच्छा अभी दिखा रहा है ये, सही है। अब ये देख रहे हैं काफ़ी बड़ा डेटा है और सारे यूनिक आ रहे हैं, मतलब सबकी जो है ना वो डेट, अब यहाँ पे कुछ मैच करी तो उनको लाके दिखा रहा है यहाँ पे। अच्छा, अब ये जो चीज़ है ना, देखें, अब ये जो डेटा का ये वाला कॉलम है, अब ये एक ऐसा कॉलम है कि इसमें ना सारी चीज़ें वैलिड हैं। मतलब अगर मैं इस पर रेगेक्स लगाता हूँ, अगर मैं इस पर रेगेक्स अप्लाई करता हूँ तो भाई इसमें अल्फ़ाबेट्स का आना भी सही है, इसमें नंबर्स का आना भी सही है, ठीक है। और क्या है, इसमें कॉमा और दूसरी चीज़ों का आना भी, मतलब कॉमा भी यहाँ पे आना सही है, ठीक है। तो जब इस तरह का कोई कॉलम हमारे सामने आता है ना, फिर हमें क्या करना पड़ता है, उसको मैनुअली ही देखना पड़ रहा होता है, ठीक है। या तो आपके पास एक्सपीरियंस हो, आपको पता हो क्या इसमें इस तरह के ब्लंडर्स हो सकते हैं, इस तरह के इसमें मैसी डेटा हो सकता है, वरना क्या करना पड़ता है हमें, फिर इसको यूनिक से या दूसरी तरीक़ों से हमें इसको एक मरतबा बैठ के एनालाइज करना पड़ रहा होता है, सही है। तो हमें इसको इस तरीके से देखना पड़ेगा। फ़िलहाल हम क्या करते हैं, वैल्यू काउंट्स बहुत बड़ा डेटा ले आया ये, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको रिप्लेस करवा देंगे, ठीक है। जो काम आप कर लिएगा या आप लोग जाके करिएगा, इसको रिप्लेस करवा देंगे और बाकी के जो कॉलम्स बचे हैं ना, इस पर आप लोग काम करके आएंगे, ठीक है। एंड करते हैं चलिए इसमें।